हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, तो अभी मैंने लास्ट लेक्चर जो डाला उसमें एक क्वेश्चन था 2021 का पीजीटी से रिलेटेड, जो मैं प्रैक्टिस करा रही थी आपको। सो उसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से रिलेटेड एक कंफ्यूजन खड़ा हुआ, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया और वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने सोचा कि एक बार वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के ऊपर जो है आपको एक बार क्लैरिटी से जो है मैं सारी चीजें समझा दूं। सो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है उससे रिलेटेड ये कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे, जो भी चीजें हैं। बाकी रिसर्च मैंने आपको करवा रखा है, तो जो रिसर्च वाली कंप्लीट वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं और चीजों को अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है जी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन था वो, इसमें ये बोला गया था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यानी एक टेस्ट है, वो कब रिलायबल होगा, कब वैलिड होगा, क्या रिलायबल हो सकता है बिना वैलिड हुए, या बिना रिलायबल हुए वैलिड हो सकता है। सो ये क्वेश्चन में आंसर मैंने आपको बताया था बी, और आपकी आंसर की में भी आंसर बी ही था, बट स्टूडेंट ने लगा कि ये डी क्वेश्चन जो है वो सही है, मतलब वो करेक्ट नहीं है, तो आंसर जो है वो डी होना चाहिए। ओके, सो इसी से रिलेटेड एक बार मैं बेसिक्स बता देती हूँ वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के। रिलायबिलिटी रेफर करती है कंसिस्टेंसी को, और वैलिडिटी रेफर करती है एक तरीके से एक्यूरेसी को। ओके, यानी अगर मैं बोल रही हूं कोई टेस्ट वैलिड है, यानी उसके रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट आ रही हैं, जितनी रेंज में जो चीज में मुझे चाहिए वैसे ही आ रही है। ठीक है, अगर रिलायबल है मतलब विश्वसनीयता है कि आप 4 बार भी टेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो स्कोर सेम आ रहा है आपका। ठीक है, आप एक बेसिक सा एग्जांपल ले लो कि मान लो आप टेस्ट कर रहे हो किसी भी चीज का, कोई आप लैब में टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, चाहे ह्यूमैनिटीज के बच्चे, आपको समझ आएगा, एक बार कोशिश कीजिए। एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, और ये इंस्ट्रूमेंट में हमें रीडिंग देखनी है किसी पर्टिकुलर चीज की। ठीक है, सो हमने कोई केमिकल यहाँ रख दिया, अब हम रीडिंग देखना चाहते हैं इसकी। अगर मैं देखूं, ऑल्दो इतनी बड़ी रेंज आती नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। एक तो रेंज है कि 1 से लेके मान लो 5 तक की रेंज है मेरे पास, कि ये रेंज है और इस एक्यूरेसी के अंदर आनी चाहिए चीजें। ठीक है, सो अगर कोई भी वैल्यू 1 से 5 के बीच में है, तो एक तरीके से वो एक्यूरेट बोलूंगी मैं उसको, और वो वैलिड है। ठीक है, ये रेंज है मेरी। अगर वो वैल्यू पास है, मतलब एक बार मैंने टेस्ट किया उसकी वैल्यू आ गई 1.5, दूसरी बार किया उसकी आ गई 1.6, एक बार आ गई 1.4, तो ये तो बिल्कुल पास हो गई ना। तो ये पास वाली क्या है, रिलायबिलिटी है, कि जितनी वैल्यू पहले आई थी उतनी ही अगली बार आ रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, वो एरर की वजह से हो सकता है, यानी मैं इस पे विश्वास कर सकती हूँ, इसकी रिलायबिलिटी है। तो रिलायबिलिटी देखिए कंसिस्टेंसी, की कंसिस्टेंटली कितनी बार सेम रीडिंग्स या उसके आसपास की रीडिंग्स आ रही है। ठीक है, और वैलिडिटी देखिएगी एक्यूरेसी, कि जो चीज मैं मेजर कर रही थी क्या वो एक्यूरेट आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, ये आपकी इग्नू की मटेरियल में मिला होगा आपको डेफिनेटली, और उसमें ये चीज लिखी हुई है जहां से शायद ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट हुआ हो। इन्होंने बोला कि रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी, यानी वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी जरूरी है। कि आप जब वैलिडिटी की बात करते हैं कि ये वैलिड है या नहीं, ऑब्वियसली आप उस टेस्ट की रिलायबिलिटी भी देखेंगे, और ये रिलायबिलिटी जरूरी है ओवरऑल चीजों को देखने के लिए। ठीक है, बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सो हम ये नहीं बोल सकते कि डेफिनेटली अगर रिलायबिलिटी नहीं होगी तो हम वैलिड वो टेस्ट होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि इन्होंने दैट इज करके ये लिख दिया कि यू कैन हैव रिलायबिलिटी विदाउट वैलिडिटी, बट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वैलिडिटी यू मस्ट हैव रिलायबिलिटी। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ठीक भी है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूं। ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा ये दिख रहा है ना अपना आपको गोला क्या बोलते हैं इसको, जो भी वो जिसके ऊपर हम मारते हैं ये एरोज, तो मैंने यहाँ पे बंदूक चलाई, बंदूक में से गोली निकल के इन पॉइंट्स पे हिट की। सो पॉइंट ये है कि हाँ, इसके अंदर ही हिट की है, ये मेरी रेंज थी, जो मैंने आपको 1 से 5 तक की रेंज का एग्जाम्पल दिया था। आप लगा लीजिए कि ये 1 है और ये 5 है। सो अगर इस 1 से 5 के बीच में कहीं भी हिट किया, सो आई विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, ये वैलिड है। ओके, तो इसकी तरफ होना तो चाहिए ना इस गन का फेस, राइट। तो ये वैलिड भी है और रिलायबल भी है, क्योंकि कंसिस्टेंटली सेम जगह पे हैं चीजें। सो रिलायबल और वैलिड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक और चीज है कि ये गन का फेस ही दूसरी तरफ है, और ये इधर जाके, मतलब अब ये सेम जगह पे तो जा रहे हैं एरोज या जो बंदूक की गोलियां हैं, यानी ये रिलायबल तो है, कंसिस्टेंट तो आ रही है चीजें, बट ये इसमें नहीं है जो मैंने बोला था। मतलब ये वैल्यूज हैं तो बिल्कुल पास, लेकिन ये 9.7 9.5 के आसपास है, जो मैं 1 और 5 के बीच में चाह रही हूं, राइट। सो ये क्या है, ये रिलायबल है लेकिन ये वैलिड नहीं है।
और अगर ये रिलायबल है, वैलिड नहीं है, तो ये यूजफुल हम इसको नहीं बोलेंगे, बट यूज नहीं करेंगे हम इसको, क्योंकि यूज हम तभी करते हैं जो रिलायबल और वैलिड दोनों हो। ठीक है, तो रिलायबल हो सकता है कोई भी टेस्ट, बट हो सकता है वो इनवैलिड हो। ठीक है, तो यूजफुल नहीं होगा। सो ये चीज ध्यान रखिए कि रिलायबल होते हुए इनवैलिड, रिलायबल है, बस इतना ध्यान रखिए, रिलायबल भी हो सकता है, वैलिड हो सकता है साथ में। ठीक है, एक सिचुएशन ये हो गई कि अ टेस्ट कैन बी रिलायबल एंड वैलिड बोथ। ठीक है, एक सिचुएशन हो गई अ टेस्ट कैन बी रिलायबल बट इनवैलिड, यानी रिलायबल तो है बट वैलिड नहीं है। ओके, और रिलायबल है, वैलिड नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है, अब ये देखिए यहां से मैंने एरोस दिखे, अब ये तो दूर दूर जा रहे हैं एरो, कंसिस्टेंसी तो नहीं दिख रही, यानी ये रिलायबल तो नहीं है, लेकिन ये इसी रेंज के बीच में है, जो 1 to 5 वाली रेंज अपनी थी ना, इसी तरफ है, इसी रेंज में है, तो ये वैलिड है। यानी एक टेस्ट वैलिड हो सकता है वो रिलायबल ना हो, लेकिन अगेन रिलायबिलिटी भी जरूरी है, तो इसको हम यूजफुल नहीं कर मानेंगे। यानी अनरिलायबल है, जो कि अंडरमाइन कर देगा इसके वैलिड एम ऑफ द गन को, यानी गन का जो एम था वो तो वैलिड है, लेकिन ये स्टिल अनरिलायबल है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। बट यूज करना ना करना एक अलग सिचुएशन है, लेकिन आप वैलिड हो सकता है आपका टेस्ट, भले ही वो रिलायबल हो या ना हो। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन है कि ना तो ये रिलायबल है ना ये वैलिड है, तो ये क्या हो गया, नॉट यूजफुल अगेन। सो हम यूजफुल उसको मानेंगे जो कि रिलायबल भी है और वैलिड भी है। ठीक है, और अगर यूजफुल के बेसिस पे देखना हो तो बाकी 3 स्टेटमेंट्स तो गलत ही हो गई हमारी। लेकिन ये जो क्वेश्चन था अपना, इसमें जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि एक स्टूडेंट ने बोला कि डी आंसर रहेगा, उसको कंफ्यूजन हुआ इस चीज से। अब आप ये देखिए, अ टेस्ट कैन बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड, यानी यहां पे कंसिस्टेंटली चीजें आ रही हैं, तो वो क्या था हमारा, रिलायबल भी था, वैलिड भी था, लेकिन इसकी तरफ आने की बजाय कहीं और जा रही हैं, दैट मीन्स, और कंसिस्टेंटली जा रही हैं, दैट मीन्स रिलायबल है लेकिन वैलिड नहीं है। अब इसकी तरफ आ रही हैं लेकिन स्कैटर्ड वे में आ रही हैं, तो स्कैटर्ड वे में आ रही है, दैट मीन्स ये रिलायबल भी नहीं है लेकिन वैलिड है। ठीक है, सो रिलायबल नहीं है बट वैलिड है, तो अ टेस्ट कैन बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल। ये चीज समझने वाली है यहां पे कि ये वैलिड तो है, उसी रेंज में आ रही है चीजें जो एक्यूरेसी हमें चाहिए, लेकिन ये विश्वास के योग्य नहीं है, रिलायबल नहीं है, क्योंकि चीजें कंसिस्टेंटली नहीं आ रही हैं। ठीक है जी, सो अब अगर ये आंसर की में हमें सेकंड आंसर दे रखा है, तो वो इसीलिए दे रखा है क्योंकि अ टेस्ट कांट बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल। नहीं, यहां पे रिलायबल भी नहीं है और वैलिड है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई हमारी। ओके, मैं उम्मीद कर रही हूं आपको समझ आया होगा। मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूं कि टेस्ट रिलायबल यानी कंसिस्टेंटली देख रहे हैं हम, और वैलिड, तो दोनों को अलग अलग मेजर करते हैं, ऑल्दो हम की वैलिडिटी मेजर कर रहे हैं, रिलायबिलिटी मेजर कर रहे हैं, और जब दोनों में से बारी आती है ना चूज करने की कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हम वैलिडिटी को देते हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, बट दोनों में भी कंपैरिजन करना है, सो वैलिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कोई भी टेस्ट रिलायबल हो सकता है, रिलायबल भी हो, वैलिड भी हो, बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है रिलायबल भी ना हो, वैलिड भी ना हो। ये अगर है तो ऑब्वियसली हम इसको यूज करेंगे, ये यूजफुल है हमारे लिए। अगर रिलायबल भी नहीं है, वैलिड भी नहीं है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, तो नॉट यूजफुल आ गया। हो सकता है वो रिलायबल तो है लेकिन वैलिड नहीं है, यानी ये जो एरोज जाने थे ये रिलायबिलिटी में तो जा रहे हैं लेकिन इधर आने चाहिए थे, उधर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सो रिलायबल हो सकता है वैलिड ना हो, बट हो सकता है वैलिड हो लेकिन रिलायबल ना हो। ठीक है जी, सो वो कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी तो अलग चीजें हो जाएंगी। हम उनको ऑब्वियसली किसी भी टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए जब हम यूज करते हैं, हम उसी को यूज करते हैं जो रिलायबल भी हो और वैलिड भी हो। ठीक है, तो वो यूजफुल होगा, बाकी तीनों को हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो पॉसिबल तो है। आपने कोई टेस्ट बनाया, हो सकता है वो वैलिड ना हो लेकिन रिलायबल हो, राइट। सो वो चीजें पॉसिबल हैं, इसलिए हमसे पूछी थी कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो पहली, तीसरी और डी ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। आई होप जो स्टूडेंट ने कमेंट किया था, कस्तूरी नाम है शायद उनका, उनको भी समझ आया हो, और बाकी लोगों को अगर कंफ्यूजन था तो उनको भी क्लियर हुआ हो। तो ये तीनों चीजें क्या हैं, पॉसिबल हैं, बट कई सिचुएशन में हम यूज नहीं करते हैं, जो मैंने यूज और नॉट यूज वाली सिचुएशन आपको बताई। सो आंसर यही रहेगा, अ टेस्ट कांट बी वैलिड नहीं, अ टेस्ट कैन बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल। वो हो सकता है बट यूजफुल होगा नहीं होगा वो बाद की बात है। ठीक है जी, सो आई होप आपको समझ आया हो। फिर भी कंफ्यूजन रहा हो
हो। सो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा, बिकॉज इस तरीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर बी दे रखा है आपकी रिवाइज्ड आंसर की में, और इसको हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आपकी आंसर की में ही गलत है और आपका डी आंसर सही हो जाएगा, नहीं, आपका आंसर की में बी दे रखा है जिसको हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो बिल्कुल सही है। आपका आंसर बी वाला यही स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। एक टेस्ट वैलिड हो सकता है भले ही वो रिलायबल हो या ना हो। ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ आया हो, फिर भी नहीं समझ आया सो मेक श्योर आप कमेंट करके पूछ लें, क्योंकि अगर कंफ्यूजन रह गया तो एक क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। इस तरीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन स्टैट से रिलेटेड आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।